इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास की जानिब से गजा जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी के बाद इसराइल ने रफा पर हमला कर दिया। जानी नुकसान का खदशा। नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है इसराइली जंगी काबीना का फैसला है कि रफा कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जंगबंदी के लिए हमास की तरफ से मंजूर करदा तजावीज़ इसराइली मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरती। ताहम इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजेगी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रफा के मशरक़ी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं। गंदम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत पर अस खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अस खुद नोटिस केस के साथ ही इस मामले पर 15 दूसरी दरखास्तों की समाअत भी होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। बेंच आज तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चलाई गई मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। बरतानिया में बानी पीटीआई के साबिक मुशीर शहजाद अकबर पर तेजाब फेंकने का केस बंद कर दिया गया। हर्टफोर्डशायर पुलिस और इंटेलिजेंस ज़राए की तस्दीक है कि केस को शवाहिद न मिलने पर बंद किया गया। शहजाद अकबर ने गुज़श्ता हफ्ते हमले का जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान को ठहराकर कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया था। उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से केस बंद किए जाने के बावजूद वो कानूनी कार्रवाई की पैरवी करेंगे। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू। इम्तहानात के दौरान सेंटर्स के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने क्लास में तलबा के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी की सूरत में पर्चा कैंसल और मोबाइल फ़ोन जब्त किया जाएगा। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ फ़ोटो स्टेट मशीनें बंद रहेंगी। नकल पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। भारत में आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग आज हो रही है। 11 सूबों और इलाकों में लोकसभा की 93 नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंजदड़ो दादू 45, नवाबशाह सक्खर 44, बहावलपुर 42, मुल्तान फैसलाबाद डेरा इस्माइल खान 41, लाहौर 40, पेशावर 38, कराची इस्लामाबाद 36, मुजफ्फराबाद 35, गिलगित 32 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकार SIFC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी कंपनीज़ के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए मुफीद होगा। सऊदी कंपनीज़ पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएँ। सऊदी इन्वेस्टर्स का दौरा कामयाब बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर का भी खुसूसी शुक्रिया। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी दौरा कामयाब बनाने के लिए काबिल ज़िक्र सपोर्ट अनथक मेहनत की। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक ने कहा पाकिस्तान से दोस्ती और शराकतदारी बहुत अहम है। पाकिस्तान के निजी सेक्टर ने बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ़द पाकिस्तान से वापस रवाना हो गया। उधर हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की तारीखों का हतमी फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका अराकीन असम्बली को हतमी फैसले तक वोट देने से भी रोक दिया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मौतली का इतलाक दीगर सियासी जमातों को बाद में दी गई इजाफी नशिस्तों पर होगा। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम 1 सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। आईनी तशरीह का मामला होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। अदालती फैसले से नून लीग बानी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गैर मुतालिका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करनी होगी वहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी हो जाएं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात होंगे तो बानी पीटीआई से गाइडलाइन लूँगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा 9 मई को हर हल्के में रैलियाँ निकाली गईं। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर से मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं। सूबे के हुकूक के लिए विफाक से बात कर सकता हूँ। किसी को सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक है तो शौक पूरा कर ले। FBI टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन खुद ले। मोबाइल फोन सिम की बंदिश गैर कानूनी होगी। टेलीकॉम कंपनीज का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को टका सा जवाब। खत लिखकर कहा टेलीकॉम सर्विस अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल है। लाखों सिम्स बंद करने के FBI के इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल किया तो सारिफीन मुकदमे कर देंगे। कस्टमर्स को बार बार याद दहानी और मीडिया पर मुहिम चलाए बगैर मोबाइल फोन सिम बंद नहीं की जा सकती। शो कॉज जारी करना जरूरी है ताकि सारिफ को अपना मुकदमा किसी भी ट्राइब्यूनल या अदालत में पेश करने का मौका मिल सके। खत में लिखा गया कि मोबाइल फोन सिम्स की बंदिश टेलीकॉम कंपनीज के हुकूक से भी मुतसादिम है जो अपना टैक्स बाकायदगी से अदा करती हैं। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक मुलजिमान बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट की रैकी करते थे। हदफ से मुतालिक तफसीलात और तस्वीर बैरून मुल्क भेजते थे। मुलजिमान को गैर मुल्की बैंक अकाउंट से लाखों रुपए मौसूल हो चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 दस्ती बम, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। कराची के इलाके असीजाबाद ब्लॉक 2 में पुलिस का एक घर पर छापा। एक शख्स गिरफ्तार। घर से 8 मोटरसाइकिलें और कई मोटरसाइकिलों के चेसिस और पार्ट्स बरामद हुए। बलूचिस्तान की बंजर जमीनों को ज़रई पैदावार में इजाफे के काबिल बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान के इशाइये से खिताब। कहा वक्त है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्क की मईशत ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बलूचिस्तान के मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। कराची में खातून के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर ने कहा मुलजिम की खातून के साथ दोस्ती थी, कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने खातून को ब्लैकमेल करने के साथ पैसों का तकाजा भी किया था। शौहर के मुताबिक खातून ने रकम के तकाजे से मुतालिक आगाह भी किया था। तिबी मुआयने में खातून से ज्यादती के शवाहिद भी मिले थे। 17 अप्रैल को खातून की लाश घर में पानी के टैंक से मिली थी। कसूर में तालिब इल्म पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल भडियां का हेडमास्टर और स्कूल टीचर मुअत्तल। मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म का बाजू फ्रैक्चर हुआ था। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर तालीम पंजाब ने भी नोटिस दिया था। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है। इवेंट के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला हुकूमत करेगी। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला की गुफ्तगू। कहा भारतीय टीम उसी वक्त पाकिस्तान भेजेंगे जब हुकूमत इजाजत देगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इवेंट का मुजव्वज़ा शेड्यूल ICC को भेज चुका है। मुजव्वज़ा शेड्यूल में भारतीय टीम की पाकिस्तान में नक्लो हरकत महदूद रखी गई है। भारत के ग्रुप मैचेस एक ही शहर में करवाने की तजवीज़ भी है।
और पाकिस्तान T20 स्क्वाड द्वारा आयरलैंड के लिए लाहौर से बारास्ता दुबई आयरलैंड रवाना। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा इजरा में ताख़ीर की वजह से बाद में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा।